Welcome to the student of class 8. Dear students, today we are going to discuss about the 3 chapters. Topic name रेयान. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इस पर रेयान के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. रेयान आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. स्टूडेंट्स, रेयान को क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. स्टूडेंट, फर्स्टली जो इसको ऑब्टेन किया गया था वो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू फर्स्टली इसको ऑब्टेन किया गया था. ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स. स्टूडेंट्स, रेयान क्या है? रेयान ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल, ये नेचुरल सोर्स से भी ऑब्टेन किया जाता है. यद्यपि वुड पल्प इट इज़ ए मैन मेड फाइबर. स्टूडेंट्स, वुड पल्प जो होता है वो क्या है? मैन मेड फाइबर होते हैं. वुड पल्प इट इज़ ए मैन मेड फाइबर. वुड पल्प जो है क्या? मैन मेड फाइबर्स हैं. इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी ओवन लाइक सिल्क फाइबर. स्टूडेंट, इट इज़ चीपर देन सिल्क. ये सिल्क से क्या है? सिल्क से चीपर होता है, सस्ता होता है. एंड कैन बी ओवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसको सिल्क फाइबर की तरह ओवन इसकी बुनाई की जा सकती है. इट कैन बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. स्टूडेंट्स, इसको डिफरेंट वैरायटी मतलब डिफरेंट कलर में, बहुत सारे कलर्स में इसकी डाइंग भी की जा सकती है. इट कैन बी मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड लिनन. स्टूडेंट्स, इसको क्या है? मिक्सड विद कॉटन के साथ मिक्स करके मेक बेड लिनन बनाया जा सकता है. वेयर एज व्हेन मिक्सड विद वूल इट इज़ यूज टू मेक कारपेट. स्टूडेंट्स, जबकि क्या है, इसे जब मिक्सड करते हैं वूल के साथ, इट इज़ यूज टू मेक कारपेट, तो उसमें क्या है? इसका कारपेट बनाने में इसका यूज़ करते हैं. इट इज़ आल्सो यूज टू मेक फैब्रिक्स फॉर शर्ट, टाइज एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो यूज टू मेक फैब्रिक्स, इसका फैब्रिक्स बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं. शर्ट के लिए, टाइज के लिए एटसेट्रा. ओके. रेयान फाइबर आर वाइडली यूज्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर. स्टूडेंट्स, रेयान फाइबर क्या है? बहुत वाइडली इसका यूज़ किया जाता है. किसके फॉर्म में? क्या है? सेमी सिंथेटिक फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, जो क्या है? सेलुलोज से डिराइव्ड होते हैं, सेलुलोज से जिनको प्राप्त किया जाता है. एंड आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वेराइटीज़. स्टूडेंट्स, ये जो होता है 3 डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं. व्हाट? विस्कोस, शिप्रो एंड एसीटी रेयान. ओके. Rayon is shiny and luster and it can absorb moisture too. Students, रेयान क्या है? रेयान इज शाइनी. रेयान शाइनी होता है, चमकीला होता है, लस्टर्स होता है, ठीक है. एंड इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू, और ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है. ओके. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर. स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर के कारण, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, क्लॉथ मेड ऑफ रेयान, क्लॉथ्स मेड ऑफ रेयान, इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी के ड्यू टू के कारण क्लॉथ्स मेड ऑफ रेयान, क्लॉथ्स जो होते हैं वो रेयान के बनाए जाते हैं. कैन एब्जॉर्ब हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है. एंड आर देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर क्लॉथ्स मेड ऑफ अदर सिंथेटिक फाइबर. स्टूडेंट्स, इसकी जो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज है, इस हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसी के चलते क्या है? एंड और देयरफॉर इसीलिए प्रीफर किया जाता है और क्लॉथ मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, जो और भी सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, इसको क्या है? और भी प्रीफर किया जाता है. इससे और भी क्लॉथ्स को मेड किया जाता है, अदर सिंथेटिक फाइबर. ओके स्टूडेंट्स, ये रहा रेयान के बारे में डिस्कस अबाउट द रेयान. रेयान क्या है? रेयान इज आर्टिफिशियल सिल्क. ये भी क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है. वाज फर्स्ट ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. स्टूडेंट्स, इसको फर्स्टली जो ऑब्टेन किया गया था वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, फर्स्ट इसको क्या ऑब्टेन किया गया था. ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये कुछ नेचुरल सोर्सेज से भी ऑब्टेन किए गए हैं. वुड पल्प इट इज़ मैन मेड फाइबर, यह एक क्या है? मैन मेड फाइबर होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक नाइलॉन. Okay, discuss about the nylon. Nylon was first made in 1931 from coal, water and air. Students, नायलॉन जो है फर्स्टली मेड किया गया था कब? 1930 फर्स्ट में. किससे? कोल से, वाटर एंड एयर से. इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टोटली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर
without using any plant or animal sources. Students, it was actually the first totally man-made synthetic fiber. ये क्या है? सबसे पहली, वास्तव में सबसे जो होता है फर्स्ट टोटली मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर क्या है? नायलॉन, जिसको बनाने में ना तो प्लांट का यूज किया गया हो और ना तो एनिमल रिसोर्सेज को। ओके, नायलॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर। स्टूडेंट्स, नायलॉन क्या है? इज वन ऑफ द मोस्ट इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है? मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या है? इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर होता है। विच डज नॉट लॉस स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। इसको कई बार आप यहाँ तक कि कई बार आप आफ्टर रिपीटेड यूज करते हैं फिर भी ये अपने स्ट्रेंथ को इतने आसानी से ये लॉस नहीं करता है। ओके, द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड टू क्रिएट नाइलॉन आर कैरीड आउट इन ए स्पेशली डिजाइन मशीन एट वेरी हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन रिक्वायर होता है, इसको क्रिएट करने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। नाइलॉन आर कैरीड आउट इन ए स्पेशल डिजाइन, केमिकल रिएक्शन करके इसको क्या है? केमिकली स्पेशली इसको क्या है? डिजाइन किया जाता है। कहाँ पे? मशीन में, एट वेरी हाई टेम्परेचर, जहाँ पे क्या उसका वेरी हाई टेम्परेचर हो। ओके, द मोल्टेन सेमी लिक्विड नायलॉन इज देन फोर्स्ड इनटू ए स्पाइनर्ट। स्टूडेंट्स, जो मोल्टेन सेमी लिक्विड होता है, जैसे उसका केमिकल रिएक्शन जब करते हैं तो जो मोल्टेन सेमी लिक्विड्स हैं, मोल्टेन सेमी लिक्विड नायलॉन इज देन फोर्स्ड इनटू, उसको फिर फोर्स किया जाता है कहाँ पे? स्पाइनर्ट में, which separates nylon into very thin strands of fiber. स्पाइनर्ड जो होता है वो क्या है? इसको सेपरेट करता है नायलॉन को वेरी वेरी थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स। द फाइबर्स आर देन स्पून थ्रू ए स्पाइनिंग व्हील। इसके बाद क्या है? इनटू यार्न, इसको स्पाइनिंग व्हील में फिर क्या किया जाता है? स्पाइनिंग व्हील में स्पून किया जाता है, मतलब इसकी बुनाई की जाती है, स्पून किया जाता है किसमें? विच इन टर्न इज वोवन इनटू फैब्रिक्स, जहाँ पर क्या है? इसको फैब्रिक्स में ओवन किया जा सकता है जब उसको स्पाइन आउट करते हैं तब। आफ्टर दैट टाइटर द वेब द मोर स्ट्रेंथ द नाइलॉन फैब्रिक विल हैव। स्टूडेंट्स, जो टाइटर वेब्स होती हैं वो जो मशीन्स में, उसमें क्या है? मोर स्ट्रेंथ, बहुत अधिक नायलॉन फैब्रिक जो होता है विल हैव। This process is actually performed to make all variety of synthetic fiber. Students, ये this procedure, ये procedure जो होता है रियली में परफॉर्म टू मेक, मतलब जिससे क्या है? इस प्रोसेस के थ्रू मेक ऑल वेराइटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ऑल वेराइटीज़ के सभी वेराइटीज़ के सिंथेटिक फाइबर्स को मेक किया जाता है। ओके, Since nylon is strong, elastic, lightweight, lustrous, and easy to wash, it is extensively used to make cloths, socks, ropes, tents, parachute, and a wide variety of articles. Students, क्योंकि क्या है? नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट, हल्का होते हैं, मतलब लस्टर्स होते हैं, चमकीले भी होते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए ईजी है, इसको क्या है? ईजी है टू वॉश करने में, ये धोने में आसान होता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू मेक क्लॉथ, और क्या है? प्रायः इसका यूज़ करते हैं कहाँ? क्लॉथ्स बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, टेंट, पैरासूट, एंड ये वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल, बहुत सारे वैरायटी के आर्टिकल सामान बनाने में भी क्या है? इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन नायलॉन स्टॉकिंग वेयर इंट्रोड्यूस दे वेयर इन ए ग्रेट डिमांड। स्टूडेंट, इसकी स्टॉकिंग क्या होती है? इसकी स्टॉकिंग वेयर इंट्रोड्यूस, जब इसकी स्टॉकिंग इंट्रोड्यूस होती है जब नायलॉन की, स्टूडेंट उसमें क्या है? द वेयर इन ग्रेट डिमांड, उसमें बहुत ही डिमांड इसका हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन वाज डाइवर्टेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पैरासूट एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स, क्या है? बट मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन, बहुत सारे नायलॉन के जो प्रोडक्शन थे डाइवर्ट हो गए थे, डाइवर्टेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पैरासूट, मैन्युफैक्चर ऑफ द पैरासूट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पे क्या डाइवर्ट हुआ था? कब? द वर्ल्ड वार 1931 या 1945। आफ्टर द वार द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग वाज रिज्यूम्ड, और वार के बाद क्या है? इसका प्रोडक्शन फिर रिज्यूम्ड हो गया, फिर वैसे ही प्रोडक्शन होने लगी। बट द demand was so huge that often there were nylon riots. Students, लेकिन क्या है? इसका डिमांड, उसमें क्या था? डिमांड was so huge that often there were nylon riots. Okay, thanks.